हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका एग्जामिनेशन जो है एनटीपीसी यूजी का सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है। 13 जून का फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन आपका थर्ड शिफ्ट में है या 13th के बाद 14 से लेकर 21 के बीच है, तो आप लोग देख सकते हो, है ना। आप लोग को बहुत अच्छा एनालिसिस मिल जाएगा। तो यदि हम लोग एनालिसिस की बात करें तो देखेंगे कि आपका रीजनिंग तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपका 29 क्वेश्चन आराम से 29 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं 30 में। और थोड़ा सा जब यदि आप प्रेशर पुट ऑन करेंगे प्रेशर अपने ऊपर, तो आप 30 भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मैथ्स की बात करें तो 28 बहुत आराम से कर सकते हैं, डुएबल है। बट यदि आपका थोड़ा बहुत भी मैथ्स ठीक है तो आप 30 आउट ऑफ 30 आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जीके की बात रहे तो जीके आपका इजी टू मॉडरेट है, जिसमें आप लगभग 30 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, है ना। 10 क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत अलग देखने को मिल सकता है, बट 30 क्वेश्चंस 28 29 30 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग को वो आपका इजी हो जाएगा, मैथ्स भी इजी हो जाएगा, बट जीके इजी टू मॉडरेट करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो और आप लोग वैसा करके जा सकें। जैसे रीजनिंग में एज यूजुअल जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसा ही है, नंबर सीरीज है, एनालॉगी है, आपका सिलोगिज्म है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आप आराम से कर सकते हो। बट मैथ्स की बात करें तो आपका बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रहा है, परसेंटेज का आ रहा है, एवरेज का आ रहा है ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। फिर आपका एडवांस में देखा जाए तो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका हो गया मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, फिर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसका टाइम एंड वर्क हो गया, इधर पाइप अर्थमेटिक में पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है लेकिन सारा क्वेश्चन ईजी है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि जीके में एक्चुअली क्या क्वेश्चन है। जीके इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, बट हर जीके में फंस जाते हैं। तो जीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कुछ कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जीके का मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जीके क्वेश्चन लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक नहीं था। तो इसमें ऑप्शंस आपका है फैजी, मुल्ला दो प्याजा, बैरम खान, तानसेन, अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है कि उसका आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करके जाना है थोड़ा बहुत। जैसे अबुल फजल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, फैजी के बारे में पढ़ लेना है, तानसेन के बारे में पढ़ लेना है, बिरबल के बारे में, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, मतलब अकबर का जितना नवरत्न है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है, ताकि उससे क्वेश्चंस अब यदि आपको पूछा जाए तो आप फंसे नहीं, आप उसको आराम से कर सकें, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो अब वो डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के जैसे हाइड्रोजन का पूछ दिया, नाइट्रोजन का पूछ दिया है ना। तो आप लोग को ये सब थोड़ा बहुत करके जाना। मैं आपको बस टॉपिक बता देते हैं, टॉपिक से इर्द गिर्द आपको करके जाना, ताकि आप एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आराम से कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में 2026 तक भारतीय संविधान की राज्य सूची में कितने विषय मौजूद हैं, ठीक है। 66, 97, 61, 52। तो ये सब आप सबको पता है कितना है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को करके जाना, ये सब टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या विषय समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। तो उसमें आपका ऑप्शंस था फॉरेस्ट, है ना, वेट एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मैरिज। तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप ये जो है समवर्ती सूची हो गया, है ना, स्टेट वाला हो गया, सेंट्रल वाला हो गया, कॉन्करेंट दोनों हो गया। तो ये सब आपको करके जाना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करके जाना है, इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पॉकेट वीटो से क्वेश्चन था आपका, तो वो आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। पॉकेट वीटो से क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के इतिहास में संदर्भ में उलगुलान या महान हलचल निम्नलिखित में किस घटना का विवरण है। जैसे 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, 1859-62 का नील विद्रोह। तो ये सब आपको देख के जाना है। जैसे बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 का विद्रोह, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था चुआड़ विद्रोह 1766 से 1816 का नेतृत्व किसने किया था। जैसे एग्जांपल एक आपका जो ऑप्शन था सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, दुर्जन सिंह, तिलका मांझी। तो ये सब क्वेश्चन है आपका। फिर आपका नदी आई थिंक दक्षिण भारत के किस नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है ना, बाउल ऑफ साउथ इंडिया।
तो कौन सा डेल्टा को करते हैं, जैसे गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा। तो ये सब आपको रिवर से भी रिलेटेड करके जाना है, डेल्टा से रिलेटेड कर लेना है, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन है निशिदीप्त बादल, है ना, जिसको बोलते हैं नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स, जो केवल गर्मियों में ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, वायुमंडल के किस परत में बनते हैं। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन है, आपको उससे रिलेटेड कर लेना है। फिर आपका एक क्वेश्चन था वर्तमान में भारत के कुल कितने सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ऑप्शन था आपका 32, 34, 35 एंड 44, है ना। तो इस यूनेस्को से रिलेटेड भी आपको कर लेना है कुछ क्वेश्चंस। आपको फिर नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस हैं, जैसे खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको नेशनल पार्क से भी रिलेटेड करके जाना है, ठीक है। फिर आपका अंग महाजनपद को किस मगध सम्राट ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये क्वेश्चन था आपका, जैसे अजातशत्रु, ऑप्शन था बिंबिसार, उदयन, महापद्नंद, है ना। तो आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर बिंबिसार हो जाएगा। ये सब आप लोगों को करके जाना। एक क्वेश्चन था आपका मैंगो सावर से, मानसून के पहले केरल कर्नाटक में होने वाले आम्र वर्षा मैंगो सावर्स को असम में किस नाम से जाना जाता है। तो ये काल वैसाखी, है ना, बारडो ईशिला, चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी शावर। तो ये सब ऑप्शंस था आपका, आपको पता चल ही गया होगा क्या आंसर होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, जैसे प्रकाश के उपयोग करके अपना भोजन स्वयं पकाने वाले जीव को क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, आपको ये करके जाना है। फिर आपका IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकेटेड कहाँ पे है, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता। तो ये कहाँ पे है, हैदराबाद में लोकेटेड है। ये सब करना है आपको। जैसे एक था USSR आधिकारिक रूप से कब टूटा या विघटित हुआ, है ना। व्हेन डिड द सोवियत यूनियन ऑफिशियली ब्रेक अप एंड डिसॉल्व। तो आपका 15 अगस्त 1947, 25 दिसंबर 1991, 9 नवंबर 1989, 1 जनवरी 1990। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर 1991। ये सब क्वेश्चंस हैं आपको, है ना। तो इससे रिलेटेड आप सभी को क्वेश्चंस करना है। तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चंस क्या है, मेजरली आप लोग जो भी टॉपिक्स मैंने बताया इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस कर लीजिए, ताकि आप लोग आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। और ऐसे भी क्वेश्चन जो आपका मॉडरेट लेवल का है, तो इजी टू मॉडरेट है, आप आराम से कर सकते हैं। मैथ्स का भी मैंने बताया, रीजनिंग का भी बताया। तो ओवरऑल आप 85 प्लस आराम से 85 to 90 आप अटैम्प्ट कर सकते हो। और कटअप यदि देखा जाए तो 80 प्लस लगभग रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका डुएबल है, तो या कटअप उसी हिसाब से बनते हैं। तो चलिए, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, और शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।